पिछली वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें अधिकतर महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और वो लंबे समय से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए। आज की इस वीडियो में भी जिस महिला की मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उनकी भी एज 41 साल है यानी कि 41 है, और हस्बैंड की जो एज है वो है 46 यानी कि 46 साल। इनको क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से इन्होंने कंसीव किया, क्या क्या ट्रीटमेंट चला, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए वीडियो के साथ आखिरी तक ताकि आप भी इससे मोटिवेशन ले सके और आपको भी अपनी परेशानी का सॉल्यूशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जिन महिला की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है जसप्रीत कौर और ये पंजाब के बठिंडा शहर की रहने वाली हैं। इनकी एज है 41 यानी कि 41 साल। ये बताती है कि आज से करीब 9 साल पहले इनकी शादी हुई थी। उस दौरान इनकी एज थी करीब 32 साल यानी कि 32 ईयर्स। शादी होने के दौरान से ही ये प्रेगनेंसी के लिए लगातार ट्राई कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी इनकी ज़्यादा एज में शादी हुई थी, इसलिए परिवार वालों का पहले ही प्रेशर था इस चीज़ को लेकर के कि जल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। और उसके बाद जब से इनकी शादी हुई थी तभी से लगातार ये ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए। दोस्तों, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब किसी के ऊपर किसी काम को लेकर के हम ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो अक्सर वो उस काम में फेल हो जाता है। ठीक इनके साथ भी यही हुआ। काफ़ी लंबे समय तक ट्राई करने के बावजूद भी इनको प्रेगनेंसी नहीं रुकी। उसके बाद इन्होंने भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट के दौरान इनके काफ़ी सारे टेस्ट हुए जिनमें बेसिक टेस्ट में अक्सर यही आता था कि इनकी AMH वैल्यू कम है और इनके हार्मोन्स इम्बैलेंस थे, और इसके साथ साथ इनके पीरियड्स भी खुल करके नहीं आते थे, समय से नहीं आते थे, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर थे। इसके अलावा जब हस्बैंड का चेकअप कराया गया तो उनकी भी रिपोर्ट ख़राब निकली क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें लोगों से अक्सर मिलना जुलना होता था, तो इस कारण से उनको ड्रिंक करना पड़ जाता था और ड्रिंक करते करते एक हैबिट भी बन चुकी थी ड्रिंक करने की, इसलिए अक्सर वो रोज़ाना ही ड्रिंक करने लग गए थे, जिस कारण से उनकी रिपोर्ट भी ख़राब हो गई थी। सिर्फ रिपोर्ट ही ख़राब नहीं हुई थी, उनकी रिलेशन में रहने की इच्छा भी नहीं करती थी। जसप्रीत ने बताया कि डॉक्टर जब उनको ओवुलेशन पीरियड के दौरान रोज़ाना रिलेशन में रहने के लिए कहते थे तो उस दौरान भी इनके हस्बैंड मुश्किल से 1 या 2 बार ही रिलेशन में रहते थे। वो कहते थे मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है। तो इस तरीके से काफ़ी एक लंबा समय बीत गया जिसमें कि इन्होंने तरह तरह के ट्रीटमेंट भी लिए और कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी इनको इतना एक लंबा समय बीत गया, और इन सब कारणों की वजह से ये हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे और इसकी वजह से जसप्रीत ने बताया कि इनके पीरियड्स भी आने बंद हो गए थे। करीब 1 साल तक तो इनको बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आए, हल्के फुल्के दाग लगते थे पीरियड्स की डेट के दौरान। उसके बाद ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा करती थी, तो एक दिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने जब इनके केस को स्टडी किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि इनके जो है 1 साल से पीरियड नहीं आ रहे हैं और एज भी इनकी 40 के आसपास हो चुकी है। तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो यही थी कि कहीं इनका मीनोपॉज शुरू तो नहीं हो गया है, क्योंकि दोस्तों सब लोग जानते हैं कि मीनोपॉज वो कंडीशन होती है जब किसी भी महिला के माँ बनने के चांस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। इनको मैंने यही कहा, देखिए हो सकता है कि आपका मीनोपॉज शुरू हो गया हो, लेकिन यहाँ पे आप अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादा उम्मीद ना रखें। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम एक बार कोशिश तो करके देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, जो जो टिप्स मैंने इनको दी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले चीज़ मैंने इनको कहा था कि आप अपने वेट को लॉस करें, क्योंकि इनका जो वज़न था उस दौरान 70 किलो से ऊपर था। तो मैंने इनको कहा कि कम से कम आपको 15 किलो वज़न अपना कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो थी वो थी फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज से दोस्तों मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जिनके रुके हुए पीरियड भी शुरू हो गए थे, तो इनके लिए मैंने इनको बोला कि आप फर्टिलिटी मसाज करें और फर्टिलिटी मसाज इन्होंने करना शुरू किया। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और हो सकता है कि आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ थी डाइट। डाइट में मैंने शुगर और शुगर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें वो सारी बंद कर दी। इसके अलावा ब्रेड और ब्रेड से बनी हुई सारी चीज़ें। इसके साथ साथ ये लोग क्या करते थे कि रिफाइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो रिफाइंड भी मैंने पूरी तरीके से बंद किया। रिफाइंड को हमने रिप्लेस किया सरसों के तेल से, और इसके साथ साथ चाय कॉफ़ी को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। और इसके अलावा शाम को 7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट मैंने पूरी तरीके से इनका बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों शाम के टाइम अगर आप
कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इससे आपका वेट बढ़ता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको शाम के समय कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से इनके डाइट में ये सारी चीज़ें मैंने कट कर दी और इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी तरह की दाल को ऐड कर दिया। इसके अलावा पनीर और चिकन, अंडे, मतलब जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें, मिनरल वाली और विटामिन्स वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इनकी ऐड कर दी। तो इस तरीके से इनकी डाइट को चेंज किया और ये जो डाइट थी हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बनाई गई थी। टिप नंबर 4, मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कहा था कि आपको रोज़ाना सुबह सनराइज़ के टाइम पे, यानी कि जब सूरज उगता है तो उस दौरान आप दोनों को सूरज की रोशनी में करीब 20 से 30 मिनट तक रहना होगा और इस तरीके से रहना होगा कि आपकी जो नाभि है, नाभि में डायरेक्ट सनलाइट पड़े। तो ऐसा करने से होगा ये कि आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छे से बनेगा और विटामिन डी आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिन महिलाओं की AMH वैल्यू कम है, अगर वो ऐसा करती हैं तो बहुत ही अच्छे से, आसानी से अपनी AMH वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकती हैं, अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकती हैं और पुरुष के अंदर भी फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है इस तरीके से। तो इनको ये मैंने चौथी टिप दी थी। इसके अलावा 5वीं टिप मैंने इनको दी थी विटामिन डी का सैसेट, कैल्सिटास के नाम से भी आता है, बहुत सारे नाम से आता है। तो मैंने इनको कैल्सिटास का एक सैसेट हस्बैंड वाइफ दोनों को कहा था कि आप लोग हफ्ते में एक दिन 1 गिलास दूध में इसको मिला करके ज़रूर लें। इसके अलावा हस्बैंड का जो वेट था वो भी 90 प्लस था, यानी कि 90 किलो से ज़्यादा था। तो उनको भी मैंने बोला कि कम से कम आपको 20 किलो वज़न अपना कम करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आपकी ड्रिंक करने की आदत है इसको बदलना पड़ेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी इच्छा होती है ड्रिंक करने की तो हफ्ते में एक दिन बनाइए छुट्टी वाला, उस दिन आप ड्रिंक कर सकते हैं, बाकी के 6 दिन आप बिल्कुल भी ड्रिंक ना करें। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों ने पास में ही एक जिम को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे ट्रेनर की देखरेख में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया था तो मैंने इनको ये बात कही थी कि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर उसके बाद चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो 2 महीने बाद इनका मेरे पास कॉल आया, इन्होंने मुझे बताया कि सर इस महीने मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तब मुझे लगा कि हाँ, अब यहाँ पे चांस है। मेरे अंदर भी एक उम्मीद जागी और इनके अंदर तो उम्मीद जागी चुकी थी पीरियड्स को देख करके। उस दौरान एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इनके हस्बैंड की यौन इच्छा बहुत ही कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी और उसको इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय होने की वजह से, लोगों की बातें सुनने की वजह से और ड्रिंक वगैरह करने की वजह से धीरे धीरे इनका जो मन था उस चीज़ से हट चुका था। लेकिन उस चीज़ को वापस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी महिला को माँ बनने में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से इनको एक फर्टिलिटी किट तैयार करके दी, जिसमें कि पूरी 1 महीने की डोज थी। और इसके 2 महीने बाद करीब 5वें महीने में जसप्रीत का मेरे पास मैसेज आया। जसप्रीत ने बताया कि सर इस बार भी पहले की तरह ही हल्का सा दाग लगा है और पीरियड नहीं आए हैं और रह रह के पेट में दर्द हो रहा है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी एक बार को टेंशन हुई, लेकिन फिर मैंने इनसे डिटेल में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले महीने पीरियड्स आए थे और उससे पिछले महीने भी पीरियड्स आए थे, लेकिन इस बार पीरियड्स नहीं आए। पीरियड्स के टाइम पे हल्का सा दाग लगा और उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। तो मैंने इनसे पूछा कि जो ब्लीडिंग का जो दाग लगा था उसका कलर किस तरीके का था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डार्क ब्राउन कलर था और उसके बाद से ही पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, रह रह करके क्रैम्प्स उठ रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है ज़्यादातर। कुछ लोगों में हल्का गुलाबी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है डार्क ब्राउन ही होता है। इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मुझसे बार बार यही पूछती थी कि सर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई हमारे अंदर। तो मैंने इनसे यही बोला कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस दौरान जो है रेस्ट करना है, आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। तो मैंने इनको यही कहा कि आप 1 हफ्ते और वेट करो, उसके बाद अगर पीरियड नहीं आता तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और अगर पीरियड आ जाता है तो फिर दोबारा से आपको टिप्स को फॉलो करना है। तो 1 हफ्ते इन्होंने वेट किया और 1 हफ्ते के बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे एक लाइन डार्क और एक लाइन हल्की आ रही थी। इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी तो मैंने इनको बताया कि ये पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो इनको यकीन नहीं हो रहा था। मैंने इनको कहा कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप किसी भी नज़दीकी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहाँ पे जाके आप टेस्ट करा लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। तो उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से इनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वहाँ पर भी पॉजिटिव था। अभी दोस्तों 1 महीने पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसकी आप फोटो देख पा रहे हैं। बच्ची थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इनके शरीर में पीलिया की प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से ब्लड की कमी हो गई थी
और हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए डॉक्टर ने अलग से आयरन के इंजेक्शन भी लगाए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो हमारी वीडियोस को जरूर देखें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।